हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 12 विषय भौतिक शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। ये आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पे आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा और आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। चलिए यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और आप आगे के निर्देश स्वयं से रीड कर लें। और ये जो पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन पे है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश वर्जन पे आप पेपर नहीं दे रहे हैं, तो इंग्लिश वर्जन में भी ये क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। और यहां से चालू होता है क्वेश्चन नंबर पहला। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यह आपके 7 अंकों का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम आवेश है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1 कूलाम, 1 स्थैतिक कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो यहाँ पे आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि विभव भी तथा दूरी x में संबंध है v बराबर x स्क्वायर माइनस 4 वोल्ट, तो x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र E होगा। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। ये ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर पहला 0, दूसरा है अनंत, तीसरा है 2 वोल्ट प्रति मीटर और यहाँ पे चौथा है -2 वोल्ट प्रति मीटर। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसी का तीसरा है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यह है आपका चौथा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र यहाँ पे आपको बताना है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यह है आपका पांचवा, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। आइए इसका ऑप्शन आप देख लीजिए और इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का छठवां, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 50√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते आगे। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा सातवां, मुक्त आकाश के प्रवैद्युतांक का बीमीय सूत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे दूसरा, यहां से आपका प्रश्न क्रमांक 2 चालू होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप फटाफट से देख लीजिए। अनुनादी विद्युत परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान डैश डैश होता है। इसके बाद दूसरा है आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक के का मान डैश डैश होता है। इसके बाद बढ़ते आगे, एसआई पद्धति में चुंबकनशीलता का मात्रक डैश डैश है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला है वाट बराबर डैश डैश गुणे एम्पियर। इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने से उसकी गतिज ऊर्जा में डैश डैश होती है। यहाँ पे आपको बताना छठवां नंबर, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार डैश डैश होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का सातवां, धारावाही परिनालिका डैश डैश की भांति व्यवहार करती है। इसके बाद बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरा है, प्रश्न क्रमांक 3, जो कि पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहला है ग्राही परिपथ, इधर पहला नंबर में दिया है ओम मीटर और यहाँ पे दूसरा है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यहाँ पे ओम इनवर्स दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता इधर दिया है क्यू भी बी साइन थीटा। इसके बाद आपका ये चौथा है व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यहाँ पे इस सर चौथा दिया है श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ। और इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा, चालकता का मात्रक और यहाँ पे एप्सिलॉन 0a/J। इसके बाद छठवा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक Pe साइन थीटा और इसके बाद लॉरेंज कूलाम का नियम। इनमें से आपको जोड़ी मिलाना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। फटाफट से इन क्वेश्चनों का आंसर तैयार कर लीजिए। इस क्वेश्चनों का सभी का पूरा आंसर सहित आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए इस तरह से बढ़ते हैं आगे। आप इन क्वेश्चनों का फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लें, देख लें। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 शुरू होता है, जो कि 2 अंकों का है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे इसका अथवा क्वेश्चन है, गास का प्रमेय लिखिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो सेट में किस प्रकार का संधारित्र उपयोग में लाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसी का अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इसकी परिभाषा दीजिए तथा इसका मान जूल में भी प्राप्त कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां, ऐसे 3 पदार्थों के नाम बताइए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। इसका अथवा क्वेश्चन है, अनगोहन वेग से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अथवा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे, ये मेरा वादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पियर का परपथी नियम, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके वार्षिक एग्जाम तक में पूछा जाएगा। आइए बढ़ते आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखिए। ये भी आपके क्वेश्चन 2 अंकों का है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अथवा है, लेंज का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने से उसमें चिंगारी निकलती है, क्यों। यहाँ पे आपको बताना है इसका कारण और यहाँ पे विस्थापन विद्युत धारा को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 11, वाटहीन धारा क्या है और इसका अथवा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की लो कोट पटली बनाए जाते हैं, क्यों। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, हवाई जहाज के टायर को रबड़ की बजाय सुचालक बनाते हैं, क्यों। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर है 12 का अथवा, संबंधन तार तावे के तथा मोटे बनाए जाते हैं, क्यों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते चलें। यहाँ पे इसका अथवा है, परावैद्युतांक से आप क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, इसी का अथवा है, किसी बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पे आपको बताया किसी बिंदु आवेश ए के कारण उससे दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है, परावैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक तार के परिच्छेद में यदि 1 मिली सेकंड में 10⁶ इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो तार पर बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है, लंबाई 1.0 मीटर तथा व्यास 0.4 मिलीमीटर के तार का प्रतिरोध 2.0 ओम है, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर समझाइए। यहाँ पे इसका अथवा है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 18, प्रत्यावर्ती परिपथ एलसी की नंबर 1 परिणामी वोल्टेज, नंबर 2 है प्रतिबाधा और नंबर 3 पॉइंट है धारा तथा विभवांतर के से कलांतर और चौथा है अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 और इसका अथवा है, एसी परिपथ के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी पिंड पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपके 5 अंकों का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी का अथवा है, किसी ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम तथा आंशिक रूप से बाधु हो। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर बताइएगा। आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।